नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी ग्राम पे। आज हम करने वाले हैं भक्ति काल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। भक्ति काल के ऐसे प्रश्न जो पिछली परीक्षाओं में टीजीटी में, पीजीटी में, असिस्टेंट प्रोफेसर में और DSSB टीजीटी पीजीटी में बार बार पूछे गए हैं। ऐसे प्रश्नों को मैंने शामिल किया। उसमें से 25 प्रश्नों का एक सेट आपके सामने है, सिर्फ भक्ति काल का। आदिकाल के लगभग 125 क्वेश्चन मैं अपने चैनल पर डाल चुका हूं। शुरू के 1-2 वीडियोस में थोड़ा वॉइस का प्रॉब्लम आया था माइक की वजह से, उसे आप ईयरफोन लगा करके सुन सकते हैं। बाकी बाद की वीडियोस में वॉइस वगैरह की प्रॉब्लम दूर हो गई है। मुझे बाद में पता लगा कि बहुत स्लो आ रही थी आवाज़। उसको भी टाइम मिलेगा तो मैं फिर से रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगा। अभी फ़िलहाल मेरा फोकस है 1000 क्वेश्चंस की सीरीज़ पर। मैं पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास से 1000 टॉप मोस्ट जो क्वेश्चंस है उसको डालने की बात मैंने की है। एक सीरीज चलाने की बात की है कि 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की को मैं यूट्यूब पर सॉल्व करके डालूँगा, जो रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, बार बार आते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट हैं। चलिए उसी कड़ी में हम आज भक्ति काल को देखते हैं, भक्ति काल के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न देखिए, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। उक्त कथन किस आलोचक का है? पूछा जा रहा है कि भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था और वे वाणी के डिक्टेटर थे। ये किसने कहा है? वे वाणी के डिक्टेटर थे और भाषा पर जबरदस्त उनका अधिकार था। ये किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, परशुराम चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। वाणी का डिक्टेटर आपको पता होगा, आप हिंदी साहित्य पढ़ते हैं तो। वाणी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को कहा है। किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी ऐसी बात है जो संत काव्य के लिए सही नहीं है? गुरु की महत्ता, रहस्यवादी भावना, वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन, बाह्य आडंबरों का खंडन। तो देखिए, इसमें से गुरु की महत्ता भी है संत काव्य में, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाँव। रहस्यवादी भावना भी है, बाह्य आडंबरों का खंडन भी है। कबीर वगैरह की रचनाओं को आप पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें मिलेंगी आपको। ये वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन नहीं, ये जात पात को नहीं मानते थे, इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन। ये प्रवृत्ति जो है संत काव्य की नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहते हैं? रामायणी, पद, बावनी, साखी। देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है, इसकी भाषा इस तरह की है। ये पूछा जा रहा है कि जैसे जो साखियाँ हैं कबीर की, ये तो दोहे हैं, इसमें दोहे हैं और इसमें दोहे हैं, सिर्फ साखियों में दोहे हैं। और शबद में जो है गेय पद है, जिसको गाया जा सकता है, गाने वाली लय पर है। और रामायणी में दोहा और चौपाई दोनों का प्रयोग हुआ है। दोहा और चौपाई दोनों का प्रयोग हुआ है। दोहा चौपाई का प्रयोग हुआ है। तो इन पदों को, रामायणी के पद जो है दोहा और चौपाई दोनों में है, तो इसका सही उत्तर ही भी यही हो जाएगा। दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहते हैं? रामायणी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, यह पंक्ति किस कवि की है? यह पंक्ति किसकी है? मलुकदास की, सूरदास की, गुरु नानक देव की, निराला की। इस पंक्ति के को कहने वाले हैं मलुकदास। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, सबके दास मलुका कह गए, सबके दाता राम। जो आलसी लोग होते हैं इसका बहुत प्रयोग करते हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए, सबके दाता राम। मलुकदास का कथन है ये। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर क्या कहना चाहते हैं? ये पंक्तियां बहुत बार पूछी गई हैं। दशरथ सुत, दशरथ के सुत यानी पुत्र राम, इसका तीनों लोग बखान करते हैं। राम नाम का मरम है आना, सिर्फ राम के नाम का मरम की बात करते हैं कबीर। तो यहाँ क्या इस पूरी पंक्ति का अर्थ क्या कहने का है?
मैं राम नाम का मर्म जानता हूँ, मेरे राम नाम का मर्म कुछ और है, दशरथ के पुत्र का वर्णन तीनों लोकों में होता है, दशरथ पुत्र राम की महिमा अपरंपार है। इस देखिए लगभग सब सिमिलियर करके दे दिया है, मगर कबीर का परिप्रेक्ष्य पूछा जा रहा है कि कबीर इसमें क्या कहना चाहते हैं। तो कबीर इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि मेरे राम नाम का मर्म कुछ और है, मेरे राम कुछ और है, मेरे राम नाम का मर्म कुछ और है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हरडेवाणी और अंगवधू किसकी वाणी के संकलन है? हरडेवाणी और अंगबधू जो है ये किसकी वाणी के संकलन है? सुंदरदास, दादू दयाल, मलुकदास, कबीरदास। कबीरदास का तो आपको बीजक पता ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हरडेवाणी जो है दादू दयाल की वाणियों का संकलन है। हरडेवाणी और अंगबधू ये दादू दयाल की वाणियों का संकलन है, और इसको जो है इनके शिष्य संत दास और जगन्नाथ दास ने हरडेवाड़ी को इनके दो शिष्य जगन्नाथ दास और संत दास, इन्होंने दोनों ने मिलकर के संकलित किया है, संत दास। और अंगवधू का संकलन रज्जब ने किया है, रज्जब, ये भी इनके शिष्य से दादू के। और कबीर के बीजक का संकलन किसने किया है? इनके शिष्य धर्मदास ने। ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको नोट करिएगा आप जब भी वीडियो वगैरह देखिए तो अपने नोट्स और पेन लेकर के बैठिए, नोट्स बनाते रहिए साथ में, तभी कोई फ़ायदा होगा वीडियो देखने का, नहीं तो फिर सिर्फ कथा सुनने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं, किसी का नहीं हुआ आज तक। अगला प्रश्न है, मृगावती के रचनाकार हैं। मृगावती की रचना किसने की है? मंजन, आलम, कुतुबन, मुल्ला दाऊद। तो आप सबको पता होगा ये कुतुबन की रचना है मृगावती। मंजन की है मधुमालती। और मुल्ला दाऊद की है चंदायन। ये आलम बुधा तो आपको रीतिकाल में मिलेंगे, ये रीतिकाल के कवि हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? यहाँ 4 रचनाएं दी गई है, पूछा जा रहा है जायसी जी की रचना कौन सी नहीं है। चित्ररेखा, अखरावट, छिताई वाली, करहानामा, ये 4 रचनाएं हैं। इनमें से पूछा जा रहा है कौन सी रचना जो है जायसी की नहीं है। तो चित्ररेखा, अखरावट, करहानामा ये जायसी की रचनाएं हैं। ये छिताई वाली जो है इनकी रचना नहीं है, ये नारायण दास की रचना है। किसकी रचना है? ये नारायण दास की रचना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ विरह वर्णन, नागमती का विरह वर्णन या नागमती का वियोग खंड, जो जिसके आप जानते हैं नागमती का वियोग खंड के नाम से, किस ग्रंथ में संकलित है? ये भी आपको पता होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। पद्मावत, मृगावती, अखरावट, मधुमालती। ये जो है पद्मावत में है। नागमती का वियोग खंड या नागमती का विरह वर्णन किस ग्रंथ में है? ये पद्मावत में है, जायसी की पद्मावत में। इसका रचना काल 1540 माना है शुक्ल जी ने। मुल्ला दाऊद की अवधी भाषा की पहली कृति कौन सी है? पूछा जा रहा है मुल्ला दाऊद की अवधी भाषा की पहली कृति कौन सी है? चंदायन या लोर कहा, वीरांगना, पथिक, यशोधरा। यशोधरा तो मैथिली शरण गुप्त की है, आपको पता ही है। क्या पूछा जा रहा है? मुल्ला दाऊद की अवधी भाषा की पहली कृति, पहली रचना कौन सी है? ये हो जाएगी आपकी चंदायन या लोर कहा। चंदायन या लोर कहा। इसका समय शुक्ल जी ने माना है 1379 ईस्वी। 1379 ईस्वी।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नामदेव का संबंध किस प्रदेश से है? देखिए इस तरह के प्रश्न भी पूछे गए हैं परीक्षाओं में कि किस संत का किस राज्य से संबंध है, किस प्रदेश से संबंध है। नामदेव के बारे में पूछा जा रहा है। ये शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ पूछेंगे, पढ़ेंगे आप तो उसमें आपको मिलेगा एकदम क्लियर लिखा हुआ। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। नामदेव जो है महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे संत कवि नहीं माना जाता है? किसे संत कवि नहीं माना जाता है? कबीरदास, रैदास, मलुकदास, ईश्वरदास। तो कबीर तो आपको पता है, कबीर, रैदास, मलुकदास ये सभी संत कवियों में गिने जाते हैं। ईश्वरदास जो है ये ज्ञानाश्रयी शाखा के सूफी काव्यधारा के कवि हैं। ये इनका संबंध सूफी काव्यधारा से है, सूफी काव्यधारा से है ईश्वरदास का। तो ये संत कवि नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? सूरदास, जायसी, कबीरदास, तुलसीदास। ये कबीरदास की रचनाओं का संग्रह है। इसका संग्रह इनके शिष्य धर्मदास ने किया है। सूरदास की 3 रचनाएं हैं, जिसमें सूर सागर सबसे फेमस है, जिसमें भ्रमर गीत आता है, सूर सागर। इसके बाद है सूर सारावली, और है साहित्य लहरी। ये सूरदास की रचनाएं हैं। जायसी की पद्मावत आपको पता ही है। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, करहानामा, मसलानामा, ये सब रचनाएं हैं। पद्मावत इनकी प्रसिद्धि का आधार है, जिसमें कुल 57 जो है खंड हैं। और तुलसीदास की रामचरितमानस आपको पता ही है। रामचरितमानस इसमें 7 कांड हैं। 7। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, साधना के 3 अवयव बताए गए हैं। कौन कौन से साधना के 3 अवयव हैं? कर्म, ज्ञान और रिक्त स्थान है यहाँ पर। तंत्र, मन, भक्ति, वाणी। ये भी बिल्कुल सीधा और सरल प्रश्न है। कर्म, ज्ञान और भक्ति, ये 3 अवयव साधना के बताए गए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा भक्ति। कर्म, ज्ञान और भक्ति, ये साधना के 3 अवयव हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ज्ञान मार्गी शाखा के कवि नहीं है? ज्ञान मार्गी शाखा पूछा जा रहा है कि ज्ञान मार्गी शाखा कवि नहीं है। कबीर, कुतुबन, रैदास, दादू दयाल। इनमें से कौन ज्ञान मार्गी धारा का कवि नहीं है, ज्ञान मार्गी शाखा का कवि नहीं है? तो कुतुबन का नाम आपको दिख रहा होगा। कुतुबन जिन्होंने मृगावती लिखी है, ये प्रेम मार्गी हैं। ये प्रेम मार्गी यानी सूफी काव्यधारा के कवि हैं। और बाकी 3 लोग जो हैं, कबीर, रैदास, दादू, ये संत काव्य या ज्ञान मार्गी काव्यधारा के कवि हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कबीर की पत्नी का नाम क्या था? कबीर की पत्नी का नाम पूछा जा रहा है। रेवली, लोई, पाई, कमाली। कबीर से संबंधित बहुत प्रश्न बनते हैं भक्ति काल में। आपको कबीर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है बिल्कुल भी। और नोट्स आपको बनाने हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर रहे हैं तो उसके नोट्स आप बनाते रहिए प्लीज़। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूँगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगी, आप उसको देख पाएंगे। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके एक शेयर से किसी के 2, 4, 10 प्रश्नों का भला हो जाए एक वीडियो से। क्योंकि ये सारे प्रश्न
छटे हुए प्रश्नों में से छाट करके लाया हूँ मैं आपके लिए, जिसकी पूरी पॉसिबिलिटीज़ है पुराने पैटर्न्स को देखते हुए कि ये रिपीट हो सकते हैं आने वाली परीक्षाओं में, क्योंकि ये कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो पीछे कई बार, आज के 8 साल 10 साल पहले परीक्षाओं में कई बार रिपीट हुए हैं, और ऐसे ही प्रश्न बार बार दोहराए जाते हैं परीक्षाओं। तो इसका आंसर आपको बता दे रहा हूँ मैं। कबीर की पत्नी का नाम था लोई, और इनकी पुत्री थी कमाली, और बेटे का नाम था कमाल। कमाल और कमाली इनके, ये था पुत्र कमाल, और कमाली इनकी पुत्री थी। लोई इनकी पत्नी का नाम था। इनको पालने वाले पालक माता पिता थे नीरू और नीमा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, नीरू और नीमा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनकी पत्नी का नाम हमने देख लिया, लोई। अगला प्रश्न देखते हैं। किस कवि की रचना से प्रभावित होकर अकबर ने गोवध बंद करवा दिया था? गौ हत्या। ये पूछा जा रहा है कि किसकी रचना से प्रभावित होकर अकबर ने गौ हत्या बंद करवाई थी? संत दादू दयाल, आलम, सेनापति, गंग। ये हैं संत दादू दयाल। इनका 40 दिन तक इनको बुलवा करके इनसे अकबर ने उपदेश सुना था, और इन्हीं से प्रभावित होकर इसने गौ हत्या बंद करवाई थी अकबर ने, संत दादू दयाल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न। निम्न में से किसका जन्म 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन पंजाब के तलवंडी गांव में हुआ था? ये तलवंडी गांव याद रखना है आपको, किसका संबंध तलवंडी गांव से है, और इनका जन्म कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था। आपको कुछ याद आ रहा होगा। गुरु गोविंद सिंह, अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक देव। तो ये हैं गुरु नानक देव। कौन है? गुरु नानक देव। इनका जन्म जो है 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन पंजाब के तलवंडी गांव में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये सिख धर्म के संस्थापक भी हैं। अगला प्रश्न है, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? खड़ी बोली हिंदी में, अवधी में, राजस्थानी में, ब्रज भाषा में। पद्मावत की भाषा पूछी जा रही है। पद्मावत जो है अवधी में लिखी गई है। किस में लिखी गई है? अवधी में। ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साधना की 4 अवस्थाओं, जैसे हमने पीछे देखा कर्म, ज्ञान और भक्ति, वैसे ही ये 4 अवस्थाएं शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत का संबंध किससे है? किस संप्रदाय से या किस का विधारा से? ज्ञान मार्गी साधना से, सूफी साधना से, इस्लाम धर्म साधना से, नीति मुक्त काव्य से। ये शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत का संबंध किससे, ये किससे पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है कि किससे है, कि इसमें से किस साधना पद्धति में आता है ये? तो ये आता है सूफी साधना में। सूफी साधना पद्धति से इसका संबंध है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? मंझन को, जायसी को, मुल्ला दाऊद को, कुतुबन को। शुक्ल जी के अनुसार पहला प्रेमाख्यानक कवि कौन सा है? इस काव्य परंपरा का, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का पहला कवि कौन सा है? तो शुक्ल जी ने माना है कुतुबन को। इनका समय 1501 माना है, और इनकी रचना जो है मृगावती है। आपको पता ही है मृगावती, और इनको पहला कवि मानते हैं प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का। अगला प्रश्न है, सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? सूफी काव्य का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? आखिरी रचना कौन सी है? यूसुफ जुलेखा, पद्मावत, मृगावती, इंद्रावती। इंद्रावती, इसका आंसर हो जाएगा इंद्रावती। ये नूर मोहम्मद की रचना है, इस पर काफ़ी विवाद भी है। इंद्रावती, अनुराग बांसुरी वगैरह पर ये नूर मोहम्मद की रचना है। मुस्लिम कवि हैं जिन्होंने हिंदी में रचना की है, इस पर विवाद भी हुआ था। आगे इससे संबंधित 2 प्रश्न और हैं इस वीडियो में, चलिए उसको भी देख लेते हैं। हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को
मुसलमानों का उपालंब सुनने को मिला था। बाकी मुसलमानों ने किस सूफी कवि का विरोध किया था, उसको ताने दिए थे हिंदी भाषा में रचना करने के लिए? जायसी, उस्मान, शेख नबी, नूर मोहम्मद। तो ये नूर मोहम्मद की बहुत आलोचना हुई थी और इन्होंने फिर बाद में सफाई भी दी थी। एक लाइन है इनकी चर्चित बहुत, अनुराग बासुरी की, जो पूछी जाती है बार बार। नूर मोहम्मद हिंदी में लिखने लगे थे, इसके लिए जो है इनको बहुत विरोध झेलना पड़ा था मुसलमानों का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वो भी इसी से संबंधित है। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है ये। हिंदू मग पर पाँव न राख्यो, का बहुते जो हिंदी भाख्यो। ये काव्य पंक्तियाँ किस बोली में हैं? यहाँ तो पूछी गई है बोली इसकी, मगर ये जो विवाद हुआ था अनुराग बासुरी और इंद्रावती लिखने पर, नूर मोहम्मद का जो विरोध हुआ था, उसी का जवाब देने के लिए इन्होंने ये पंक्तियाँ लिखी थी। अनुराग बासुरी में ये संकलित हैं अनुराग बासुरी में, कि मैंने अगर हिंदू धर्म नहीं अपनाया, सिर्फ हिंदी बोली को अपनाया है, हिंदी में बातें कह रहा हूँ, हिंदी में रचनाएं कर रहा हूँ, तो क्या बुराई है। ये बात लिख करके इन्होंने मुसलमानों को एक तरह से जवाब दिया था अनुराग बासुरी में। हिंदू मग पर पाँव ना रखो, यानी हिंदू मार्ग पर, हिंदू रास्ते पर नहीं चल रहा हूँ मैं, हिंदू धर्म को अपना नहीं रहा हूँ मैं, हिंदी अगर बोल रहा हूँ, हिंदी में अपनी बातें कह रहा हूँ, तो क्या बुराई है इसमें? का बहुत है, कौन बहुत बड़ी बात हो गई जो मैं हिंदी में बातें कर रहा हूँ। ये अवधी में कही गई बातें हैं, अवधी में लिखी गई लाइनें हैं, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको इस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए जब भी मैं वीडियो डालूं। और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ये सारे बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं आने वाली परीक्षाओं में, जो भी हिंदी टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनकी बहुत हेल्प हो सकती है आपके एक शेयर से। तो प्लीज़ आप इसको शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।